हेलो दोस्तों, साथ आपका आयुष ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज बात करने जा रहे हैं वन शॉट पीसीटी के बारे में। वन शॉट पीसीटी क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही कम नॉलेज है लोगों को इस चीज़ के बारे में, लेकिन उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों को गलत नॉलेज है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी। तो वन शॉट पीसीटी क्या होता है, आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, प्रेस कर लो बेल आइकन को। वन शॉट पीसीटी यानी ट्रिप्टोरलिन क्या होता है कि ट्रिप्टोरलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको जीएनआरएच की कैटेगरी में रखा जाता है। जीएनआरएच वो कंपाउंड है जो आपके पिट्यूटरी से, आपके हार्मोनल ग्रंथियों से हार्मोन को उत्सर्जित करवाता है। एलएच और एफएसएच मेन, ये दोनों हार्मोन जो हैं, ये मेन हार्मोन, इनको वो उत्सर्जित करवाता है। अब होता क्या है, जब भी हम लोग साइकिल करते हैं तो आप लोग जानते हो कि साइकिल में क्या होता है, टेस्टिकल्स ऑफ हो जाते हैं, एलएच एफएसएच, और जो सिग्नल भेजता है ब्रेन बॉडी को टेस्टिकल्स को बनाने के लिए, एड्रेनलिन ग्लैंड को बनाने के लिए, टेस्टिकल्स को बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन, वो सिग्नल बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काम आता है कि जब आपने पीसीटी कर ली, और ये उन लोगों के बारे में जिन्होंने कई साइकिल कर ली हैं, 2-4 साइकिल करने वालों के बारे में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जब आपने कई साइकिल कर ली है, अब आपकी पीसीटी की रिकवरी नहीं प्रॉपर हो पाती है, उनके लिए है। जब आपने साइकिल ऑफ की, आपने उस दौरान एससीजी यूज़ किया, एससीजी के बाद आप एक शॉट लेते हो ट्रिप्टोरलिन का, और एक ही शॉट में आपका जितना भी शटडाउन हुआ है टेस्टोस्टेरोन, वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये क्या करती है कि आपकी वो ग्रंथि जो कि सिग्नल भेजती है एलएच और एफएसएच का, यह एलएच एफएसएच बनाने के लिए, वो उसको स्टिमुलेट करती है, तो वो एक्टिवेट करती है एलएच और एफएसएच का सिग्नल। ठीक है, तो वो सिग्नल जब एलएच एफएसएच का जाता है तो टेस्टिकल्स आपके टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये एक्चुअली जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन बनाई गई है आपके टेस्टोस्टेरोन को परमानेंट बंद करने के लिए, लेकिन इसका यूज़ पीसीटी में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये मेडिसिन बनाई इसलिए गई है कि जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है, मेल को प्रोस्टेट कैंसर जिनको होता है, उनको उसकी जो उसमें टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी की वजह से वो बढ़ सकता है, तो उनका टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी बिल्कुल बंद हो जाए, सप्रेस हो जाए, इसलिए ये चीज़ दी जाती है। इससे उनका टेस्टोस्टेरोन ये इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है आपकी एलएच और एफएसएच को कि फिर बॉडी एलएच एफएसएच बनाना ही बंद कर देती है। ठीक है, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करती है कि उसके बाद वो एलएच एफएसएच बनाना बंद हो जाता है, और बनना बंद हो जाता है तो आपको टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है तो आपके जो सिम्पटम होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, उसमें आराम मिल जाता है। ठीक, प्रोस्टेट छोटा होता है। अब होता क्या है, तब इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है पीसीटी के? क्योंकि इसकी थोड़ी सी डोज, जिसकी ज़्यादा डोज आपके टेस्टोस्टेरोन परमानेंट बंद कर रही है, उसी की थोड़ी सी डोज आपकी बंद हुए एचपीटीए को फिर से स्टार्ट कर सकती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन कितनी डोज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कितनी डोज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डोज आती है, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत हाई डोज में सेल कर रहा है, और वो जिस तरीके से यूज़ करना बता रहे हैं, कभी मत यूज़ करना, आपका टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। ठीक, तो इसको यूज़ कैसे करना होता है? देखो, पहली बात ये, आपको जल्दी मिलेगी नहीं, मेडिकली लेना, किसी और बंदे से मत लेना जो कि ये चीज़ ऐसे सेल कर रहा हो, उससे मत लेना। मेडिकल आपको स्टेरॉयड जैसी चीज़ नहीं है ये, तो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, या आपको वो बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि जेन्युइन है और डायरेक्ट वही कंपाउंड दे रहा है। ये नहीं कि कोई चीज़ में आपको मिला, उसमें एक प्री फिल इंजेक्शन आता है, ये खुद से भरा होता है 0.1 mg का, जिसको 100 mcg बोलते हैं। अब समझो कि इसकी 4 mg की डोज यूज़ की जाती है आपके टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन करने के लिए, 4 mg, या उन लोगों के लिए जिसको प्रोस्टेट कैंसर है, या उनके लिए भी कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो जिन लोगों ने रेप किया, ऐसे क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है जो उनके परमानेंटली हार्मोन्स को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद वो इम्पोर्टेंट बना दिए जाते हैं। इस तरीके की मेडिसिन से ऐसा संभव है, और उसकी डोज दूसरी होती है, उसका तरीका दूसरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, 0.1 mg यानी 100 mcg की एक डोज, सिर्फ एक डोज का यूज़ किया जाता है, और उस एक डोज के यूज़ करने से टेस्टोस्टेरोन वापस बनना स्टार्ट हो जाता है। जिनका ऑलरेडी बंद है एनाबॉलिक साइकिल चलाने की वजह से बहुत लंबे टाइम से, ठीक, वो नहीं जो 3 महीने की साइकिल करते हैं, जिनका काफ़ी लंबे टाइम से बंद है, ये उनके लिए।
तो एक ऐसी स्टडी हुई थी, आई थिंक इटली की स्टडी है, तो वो 13 साल से एनाबॉलिक यूज़ कर रहा था, उसने पीसीटी नहीं की थी, और उसके बाद उस पर ये स्टडी की गई है। ट्रिप्टोलिन उसको दिया गया और उसके बाद उसका जो हार्मोन्स है वो वापस से स्टार्ट हो गया, नेचुरल प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये 13 साल से जिसने पीसीटी ना की हो उसका टेस्टोस्टेरोन वापस आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में ये चीज़ सेम काम करे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसकी बॉडी ऐसी हो, उसके जेनेटिक्स ही ऐसे हो, इसलिए उस पर इतना बढ़िया काम किया, लेकिन हाँ ये काम करता है। तो इसकी जो सेफ डोज है उसके बारे में बात करते हैं, उसका तरीका क्या है। हालांकि मैं कितना भी बात कर लूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जिनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो, और मैं नहीं जानता और लोगों के बारे में, मुझसे यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो तो मैं ये चीज़ आपके साथ करवा सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे प्रॉपरली की जाती। तो यदि आपने साइकिल ली, जैसी भी आपकी साइकिल या साइकिल लेने के बाद में क्या किया आपने, कि आपने साइकिल ली, साइकिल के साथ या उससे ख़त्म होने से कुछ टाइम पहले आपने एसएजी चालू कर दी, ताकि आपके टेस्टिकल्स ऑलरेडी शेप में आ जाएं, रिस्पॉन्ड करें। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब साइकिल का वो पीरियड बीत गया, जो हाफ साइकिल का एक पीरियड होता है, जैसे कि 15 डेज़, किसी के लिए 21 डेज़ होता है, वो बीत गया, तब तक आप एसईजी ले रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर लेना है, एक एआई टैबलेट यूज़ करनी है, और एआई टैबलेट यूज़ करने के नेक्स्ट डे आपको ट्रिप्टोलिन यूज़ करनी है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे फिर से आपको एआई टैबलेट यूज़ करनी है। तो आपको ट्रिप्टोलिन की जो डोज यूज़ करनी है, वो जो एक पूरा शॉर्ट प्री फिल इंजेक्शन होता है वो यूज़ कर सकते हो आप 100 mcg का, या फिर बेटर ये है कि 50 mcg यूज़ करो, और उसके बाद 15 डेज़ के बाद यदि आपको नीड हो तो फिर 50 mcg दोबारा यूज़ करो, अदरवाइज मत। ठीक है, 50 mcg टू 75 mcg पूरा इंजेक्शन वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हो सकता है 50 mcg या 75 mcg में काम बन जाए, थोड़ा यदि उसमें बाकी भी है तो उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा यूज़ करना है, पैसे वसूलने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता भी नहीं है ये। उससे क्या होगा, लेकिन यदि आपको, जैसे आपने ये यूज़ किया, अब आपके जो एसपीटीए है वो स्टिमुलेट होगा, वो एसपीटीए जैसे स्टिमुलेट होगा तो आपको एस्ट्रोजन बनेगा, भाई टेस्टोस्टेरोन बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन दोबारा ब्लॉक कर देता है जाके वहाँ पर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का बनना, तो आपको एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को ये लगे कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की अभी भी कमी है, तो कॉन्टिन्यूस वो टेस्टोस्टेरोन बनाती रहे, और जब वो कॉन्टिन्यू टेस्टोस्टेरोन बनाती रहेगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार उस प्रोसेस से यदि आपका टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जो टाइम लगता है पीसीटी के बाद भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी लग सकता है, तो वो टाइम पीरियड कम हो जाता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है गैस, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो काफ़ी एडवांस बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर जो साल भर से, 1.5 साल से 2 साल से बिना पीसीटी के कंटिन्यू साइकिल चला ही रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है कि जैसे आपने 3 महीने वो कि आपने क्यों नहीं, मैं इसके बारे में बात बता दूँ। ये आप साल में एक ही बार कर सकते हो। यदि आपको उसके बाद तुरंत दोबारा साइकिल करनी है, फिर आप सोच रहे हो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, आपको इसको साल में एक ही बार करना चाहिए, रिकमेंडेड यही है। बहुत ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो साल में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और 2 बार भी बेटर है कि ना ही करो आप, लेकिन 2 बार से ज़्यादा तो नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर इसका उल्टा इफेक्ट वही वाला आता है जो मैंने आपको बताया, वो जो इफेक्ट आप चाहोगे नहीं, कि आपको टेस्टोस्टेरोन में बंदी कर देगा तो पीसीटी से अपोजिट काम करेगा, फिर कोई पीसीटी भी नहीं काम करेगी। ठीक है, यदि ट्रिप्टोलिन से आपका टेस्टोस्टेरोन बंद होता है तो फिर आपकी कोई पीसीटी भी काम नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कि कोई बेच रहा है, सेलर, मैं जानता हूँ कुछ सेलर्स ऐसे बेचते हैं, और उन लोगों ने बता दी ये कर लेना ऐसे वैसे, और आज तुमने यूज़ कर लिया, तो ऐसे मत करना यार। वो खुद, उसको कुछ पता नहीं, अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो कि एनाबॉलिक सेल कर रहे हैं। ठीक है, अनपढ़ इन द सेंस ये नहीं कि उन्होंने कि अपने स्कूल की छोटी मोटी पढ़ाई पढ़ी, वो नहीं, उनको फार्माकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उनको बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, उनको केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, केमिकल कंपाउंड का ज्ञान नहीं है उनको, और वो तुम्हें सेल कर रहे हैं चीज़ें बस पैसे छापने के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करो, और सिर्फ उसी को फॉलो करो। मैं नहीं जानता तुम्हारे कितने बड़े ट्रेनर है तुम्हारे पास, ठीक है, मैं वो ट्रेनर है जो 50,000 से लेकर 1 लाख मंथली ले रहे हैं, मैं नहीं जानता किसी को। मैं ये जानता हूँ उन लोगों के पास भी नॉलेज पूरे नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ ठीक है, डाइट के बारे में होगा, जिम के बारे में होगा, जो भी चीज़ इन सब के बारे में होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर ये जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो मिक्सअप है, ये जो बनता है एंडोक्रिनोलॉजी, इसका जो ज्ञान है, इसका ज्ञान पानी बहुत आसान नहीं है, इसके बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, अलग टाइप की। ये नहीं कि हाँ मैंने तो कोर्स किया है उसमें एनाबॉलिक पढ़ाया गया था, नहीं भैया कुछ नहीं पढ़ाया गया था, वो मजाक है तुम्हारा कोर्स। तुम्हारा वो कोर्स बिल्कुल बकवास है। मेरे सामने आ जाए, तुमने कहीं पढ़ा हो किसी ने, वो सामने बस 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट चैलेंज है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे, तो मैं मान जाऊँगा कुछ उसने कोर्स किया। ठीक है,
तो ये जो कुछ भी आते हैं नए नए ट्रेनर बन के कि हाँ हमने कोर्स कर लिया है और उसमें हमें एनाबॉलिक पढ़ाया गया था, कुछ नहीं पढ़ाया गया था आपको, आपके साथ मजाक किया गया था, सीधी सी बात। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये एनाबॉलिक के भी ऊपर लेवल की बात हो गई है। तो इसको बारे में जानना समझना और इसका कैसे यूज़ करना है इस मामले में, ये सबको पता नहीं होता। ठीक है, तो यदि आपने अब तक ये वीडियो देखी तो वाकई आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी थी, तभी आपने ये वीडियो देखी है। मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना और चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग बच सकें जो कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट से बच नहीं पाएंगे बिना इस वीडियो को देखे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।